लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया और अवैध रूप से राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार कर रहे हैं। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर जो गोली बंदूक लेके चलता है। नमस्कार दोस्तों, कई बार कुछ नेता बोलते बोलते ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उनके गले की फांस बन जाती है। कुछ ऐसा ही होते दिख रहा है बिहार के पूर्णिया में, जब बिहार के एक मंत्री बोलते बोलते शूट एट साइड के ऑर्डर के बारे में बोल जाते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अपराधियों के खिलाफ ये फैसला नीतीश कैबिनेट ने लिया है। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है, मगर उनका चेतावनी देने का अंदाज कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया। उनके मुताबिक जो अपराधी अवैध बंदूक लेकर सड़क पर चलते हैं उन्हें सीधा गोली मार दी जाएगी। साथ ही राज्य के हर जिले में बिहार पुलिस की एसआईटी टीमों का गठन भी किया जाएगा कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है। दोस्तों, इस बयान में कितनी सच्चाई है? अगर यह बयान गलत नहीं है तो बीजेपी बचाव में क्यों उतर रही है? दोस्तों, क्या है इसका पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां सूबे के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे सनसनी मच गई। आपको बताते चले, बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के हर जिले में बाकायदा एसआईटी पुलिस बल का गठन किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का अजीबोगरीब बयान सामने आया है कि बिहार में अवैध हथियार लेकर चलने वालों को पुलिस गोली मार। दोस्तों, 19 जून 2024 बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में बुधवार को नामांकन हो रहा था। उसी नामांकन में एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल का भी नामांकन हुआ। नामांकन के बाद एक जनसभा आयोजित किया गया था। इसी जनसभा में बिहार की नीतीश कुमार सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपराधियों को बहुत ही गहरी चेतावनी दे दी। उनका चेतावनी देने का अंदाज कुछ ज्यादा ही आकस्मिक हो गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार शायद अब योगी मॉडल पर काम करेगी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। बिहार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब हर जिले में एक खास पुलिस जांच टीम यानी कि एसआईटी बनाई जाएगी। इस फोर्स को एसआईटी पुलिस बल कहा जाएगा। यह बल अपराध को रोकने में मदद करेगा। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद मंत्री जी अचानक से कुछ ऐसा बोल गए कि जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, मंत्री जी ने कहा कि जो भी अवैध बंदूक और कारतूस लेकर चलेगा उसे सीधे गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। मंत्री जी का ऐसा दावा था कि लोग एक बार भौचक्के रह गए। दिलीप जायसवाल बीजेपी कोटे से पहली बार मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि अब कहीं भी कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा। जो अपराधी गोली बंदूक लेकर चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसके अलावा मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि अब दे हाथ चमकाने वालों को भी रुपौली में घुसने नहीं देना है। अवैध बंदूक लेकर चलने वालों को रुपौली में घुसने नहीं दिया जाएगा। रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा। इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने जनता से ये भी कहा कि आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए। रुपौली में एक ही नाम होगा, नीतीश जी, मोदी जी और कलाधर मंडल जी का। दोस्तों, वैसे हाल ही में रुपौली विधानसभा से ताल ठोकने की तैयारी कर रही बीमा भारती के बेटे राजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजा के ऊपर सुपारी किलिंग का आरोप है। शायद यही मुख्य वजह है इस बयान का। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का ये बयान अब किसी के गले नहीं उतर रहा है। दरअसल नीतीश सरकार की कैबिनेट ने ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं है। इसके अलावा रही बात अगर एसआईटी की, तो जिले के पुलिस कप्तान यानी कि एसपी का ये अधिकार है कि वो किसी बड़े या फिर संगीन मामले में एसआईटी का गठन खुद कर सकते हैं, और ऐसा किया भी जा रहा है। लेकिन गोली मारने वाले एसआईटी का नाम लोगों ने मंत्री जी के मुंह से पहली बार सुना, जो उनके गले नहीं उतर रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान पर जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि जेडीयू इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। पुलिस को सक्षम अधिकार है एसआईटी गठन कर स्पीड ट्रायल चलाकर बड़े क्रिमिनल को जेल भेज चुके हैं। बिहार में कानून का राज है और कानून का सम्मान होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।
नीरज कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में योगी मॉडल लागू नहीं है। हम चाहते हैं कानून के राज के तहत न्याय हो। पहले 5,000 के लिए किडनैपिंग होती थी, अब सब कुछ बदल गया है। वहीं बीजेपी से मंत्री नितिन नवीन ने यह भी कहा कि उनके कहने का मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम करेगी। जो अपराधी हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जोश जोश में यह बात दिलीप जायसवाल ने कही है। एसआईटी का गठन कैबिनेट में मोहर लगी है। मॉडल की कोई बात नहीं है, मॉडल बीजेपी सरकारों की रही है। जो नीति नीतीश सरकार की है उसके तहत जीरो टॉलरेंस नीति के साथ अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अवैध रूप से जे राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर जो गोली बंदूक लेके चलता है। दोस्तों, इस तरह के बयान से आपका क्या विचार है? क्या ये सही है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।